नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज करंट अफेयर पढ़ेंगे और 2 दिन का करंट अफेयर होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं करंट अफेयर के जो परीक्षा की दृष्टि से हैं और साथ में ही स्टैटिक जीके को भी कवर किया गया है। तो आइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी किस देश के साथ किए हैं? दक्षिण कोरिया के साथ किए हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है। राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के यून सुक योल। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई के बीच हुआ था। किसके बीच? इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? दलाई लामा को मिला है। ये फोर्थ क्रम का दलाई लामा है और इसका नाम है तेंजिंग। इन्हें जो था 1959 में नामित किया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसे जो है फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले यानी विनोबा भावे थे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। यह भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। 2019 में रवीश कुमार को मिला है। उनकी पुस्तक है बोलना ही है के लिए। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को मिला है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी GTEx 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह दुबई में किया गया है। ये यूएई में किया गया है। GTEx का मतलब है ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। उद्देश्य सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक साथ लाना, शिक्षा के क्षेत्र में और उसमें स्किल का विकास करना। लॉक्ड सील साइबर सुरक्षा अभ्यास जो हुआ है इस्टोनिया में हुआ है, जो नाटो के अंतर्गत आता है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। तरकस युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच हुआ है। वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन। हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, RVNL को। ये नवरत्न कंपनी है, PSU द्वारा जो है इसे दर्जा दिया गया है, पब्लिक सेक्टर यूनिट द्वारा। यह 13वीं कंपनी है। वंदे भारत ट्रेन का यह निर्माण करती है। कौन सी? रेल विकास निगम लिमिटेड। भारत में महारत्न कंपनियां हैं 13। जो नवीनतम है 13वीं वह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है। कौन सी? रेल विकास निगम लिमिटेड। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शून्य दल में अमेरिका में आयोजित सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? IIT बॉम्बे ने स्थान प्राप्त किया है। IIT बॉम्बे द्वारा जीरो एनर्जी हाउस बनाया गया। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा और इसका उद्देश्य होगा प्रदूषण को जीरो करना। इसमें वर्षा के जल को संरक्षित किया जाएगा। शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार जो है IIT मद्रास को दिया गया है और IIT मद्रास में ही सारंग उत्सव मनाया गया है। हाल ही में PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया कहाँ? केरल में ही। और वंदे भारत ट्रेन को
इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाती है जो चेन्नई में है। पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य जो है केरल है। अगला प्रश्न है अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? PGCIL को किया गया है, जो 12वीं महारत्न कंपनी है अपने भारत की। PGCIL का मतलब होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उड़ीसा में जल प्रबंधन के लिए इसके द्वारा कार्य किया गया है, CSR के द्वारा। उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट में भुखमरी से अभी भी मौतें होती हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नासकॉम ने चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया है? अनंत माहेश्वरी को चेयरपर्सन बनाया है नासकॉम का। यह नासकॉम जो है IT कंपनी है। और देख लेते हैं फिक्की के अध्यक्ष जो हैं शैलेश पाठक हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO जो हैं अनिल कुमार लोहाटी हैं। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। 9वां प्रश्न है केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम जो है ओडिशा FC है और उप विजेता जो है बंगलुरु है। हीरो सुपर कप जो है फुटबॉल का कप है। पहली बार आयोजन 2018 में हुआ, बंगलुरु जीता है। और दूसरी बार गोवा में हुआ था आयोजन, और तीसरी बार 2023 में यह केरल में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया है? यह संयुक्त अरब अमीरात में रखा गया है। वेस्ट स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर रखा गया है। फिरोजशाह कोटला का नया नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम है। अगला प्रश्न है अमेरिका राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित हुई। यानी कि अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी जो है हुआ करेगी। आइए आगे चलते हैं। भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है? यह यूनाइटेड किंगडम के साथ कर रहा है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन। यह 7वें नंबर का है और ये द्विवार्षिक होता है। 2021 में यह उत्तराखंड में हुआ था और इसका आयोजन इस बार जो है UK में हो रहा है। भारत की तरफ से गोरखा राइफल और बिहार रेजिमेंट भाग ले रहे हैं। भारत और UK के बीच जो अन्य अभ्यास हैं कोंकण शक्ति हैं, इंद्रधनुष है और अजय वॉरियर जो अभी हुआ है। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितनी प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है? यह 7.5% ब्याज दर तय की गई है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शामिल किया गया है बजट में। और इसकी शुरुआत जो है स्मृति ईरानी द्वारा की गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिला व लड़की के लिए वर्ष 2023-25 के लिए 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और सरकार उस पर 7.5% ब्याज देगी। PM प्रमाण पत्र योजना जो है भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? IIT कानपुर ने किया है। कानपुर में ही जो ईडन गार्डन स्टेडियम है, उद्देश्य इसका है साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेड़ी को GI टैग मिला है? अहमदाबाद में माता नी पछेड़ी है और जो वस्त्र कला है और ये गुजरात राज्य में है। माता नी पछेड़ी का मतलब है देवी को समर्पित कपड़ा।
ये हाथों से इसका कपड़े का निर्माण होता है। इसे जीआई टैग मिला है और जीआई टैग एक्ट 1999 में आया था, 2003 में पारित हुआ है। 2004 में पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है और यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होता है। आम और पान को जीआई टैग दिया गया है, बनारस के लिए, बनारस को दिया गया है। बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह गोवा में आयोजित किया जा रहा है। गोवा जो है पहला रेबीज मुक्त राज्य है। गोवा के सीएम जो हैं प्रमोद सावंत हैं। गोवा की भाषा कोंकणी है। गोवा की विधानसभा सीटें 40 हैं और सिक्किम की विधानसभा सीटें जो हैं 32 हैं। पुदुचेरी की जो हैं विधानसभा सीटें 30 हैं। अगला प्रश्न है, 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म को पुरस्कार प्रदान किया गया है बेस्ट फिल्म का। इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। पहली बार होस्ट जो है सलमान खान बने हैं। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव हैं और बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं आलिया भट्ट हैं। पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1954 में जो बेस्ट फिल्म थी उसे दिया गया था 2 बीघा ज़मीन के लिए। किसके लिए? 2 बीघा ज़मीन के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? तो इस स्वागत पहल का संबंध गुजरात राज्य से है। जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, तब इन्होंने पहल को शुरुआत की थी 2003 में और 2023 में इसको 20 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी के द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान करना। और योजना देखते हैं, धन वर्षा योजना जो है LIC द्वारा शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत गुजरात द्वारा स्टार्ट की गई है। छाता योजना वर्षा जल संरक्षण के लिए है और ये उड़ीसा द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो हाल ही में 3 राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण घोषित किए गए हैं, सोरसेन और खीचन हमीरगढ़। सोरसेन जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है, जिसे गोडावन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने जारी की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा हैं और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई है, विश्व बैंक और IMF की, और इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। इस रिपोर्ट में प्रवासी, शरणार्थी व समाज की चर्चा की गई है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा हैं। विश्व प्रवासी जनसंख्या 184 मिलियन है पूरे विश्व की, जो विश्व की जनसंख्या का 2.3% है और 37 मिलियन जो हैं शरणार्थी हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF जारी करता है। वन्य जीव संरक्षक बॉन्ड विश्व बैंक जारी करता है। जो वन्य जीव संरक्षक बॉन्ड है ब्लैक रहीनों के लिए है, यानी काले गैंडे के लिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान कर्नाटक का है और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है। फिट इंडिया चैंपियंस अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की है। माउंट अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। अर्जुन वाजपेयी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये पहले भारतीय हैं जिसने 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ाई की है किसी भी पर्वत की। ये पहले भारतीय हैं। कौन? अर्जुन वाजपेयी। आइए और देख लेते हैं पर्वत कौन कहाँ से हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का पर्वत है।
माउंट एलोरुस यूरोप का पर्वत है जो काकेकस पर्वत का भाग है। मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका का है। एटलस अफ्रीका का पर्वत है। देनाली उत्तरी अमेरिका का है। कंचनजंगा सिक्किम का है। हिमालय की सबसे ऊंची भारत की चोटी है। केटू कार्डुन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 8,611 मीटर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।